हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AGFT। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज यूनिट डिजिट, जिसे हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक। यूनिट डिजिट निकालना और लास्ट डिजिट निकालना किसी भी बड़े एक्सप्रेशन का, राइट। हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई का अंक, ठीक है। तो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या होता है, क्वेश्चन कैसा होगा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक बेसिक एग्जांपल लेके समझते हैं क्या होने वाला है यूनिट डिजिट में, राइट। वेरी फर्स्ट एग्जांपल, लेट्स सपोज आई एम सेइंग 1573 टू द पावर 193। अच्छा, इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या आप इस एक्सप्रेशन को? इट इज वेरी टफ ना, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगेगा सब इसे सॉल्व करना, इज वेरी टफ, ठीक है। इसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लगने वाला। दैट मींस इतना तो नहीं पूछा, यूनिट डिजिट पूछा है, मींस इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो जो पूरा नंबर आएगा उसके लिए जो लास्ट डिजिट होगी ये क्या होगी, ये आपसे पूछा। यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट, यही तो है ना इकाई का अंक। इस पूरे नंबर का जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, ये आपसे पूछा है केवल। मींस इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, ये आपने बताना है, करेक्ट। What is meaning of unit digit? Unit digit means हमें इस पूरे नंबर के इकाई का अंक बताना है, इसके यूनिट प्लेस पे, यानी ये लास्ट डिजिट क्या होने वाली ये आपने बताना है, ठीक है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाला है, जीरो लेवल से अच्छा एडवांस लेवल तक, ठीक है। मींस इसके बाद यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से, ताकि सभी को समझ आ जाए, किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे यूनिट डिजिट में, ठीक है। तो अब एक बात देखना, अगर मैं आपको एक सिंपल एक्सप्रेशन दे दूं, ऐसे दे देते हैं 24 प्लस 26 प्लस 39, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट? इसको जोड़ लेंगे तो इसका जो सम आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, उसका इकाई का अंक क्या होगा। इन तीनों को सम करने से जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होने वाली है। तो उसके लिए सिंपल ऐसे ही कर देना, देखो ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, ठीक है। तो ये वाली प्लेस में डिजिट चाहिए तो मुझे यही ऐड करने पड़ेंगे, इन तीनों से फर्क पड़ेगा क्या? देखो 6 प्लस 14 प्लस 9 19, 9 आ गया, 1 कैरी है ना, वो जो 1 कैरी आया इससे यहां पर फर्क पड़ेगा। यूनिट डिजिट केवल किससे मिली, तीनों की यूनिट प्लेस डिजिट मैंने आपस में ऐड कर ली और मेरे को यूनिट डिजिट या इकाई का अंक मिल गया, है ना। समझ आई ये बात? मींस इन दो, इसका और इसका इस नंबर में कोई रोल नहीं है। मींस इन नंबर यहां पर ये अगर ऐसे भी होता 64 76 1056 59, तो तब भी यूनिट डिजिट बदलती क्या? नहीं, यूनिट डिजिट केवल यूनिट डिजिट के बेसिस पे आती है, वो प्लस हो या मल्टीप्लाई हो तब भी फर्क नहीं पड़ता है ना। 24 इंटू 26 करते हैं तो कैसे कर पाते हैं 24 इंटू 26? 24 इंटू 26 ऐसे सिखाया गया आपको, 6 4 जब 24, ये फिक्स हो गया। यहाँ पर तो यही आएगा, है ना। वो किससे मिल गया? इन पहली दो डिजिट से मिल गया, मींस अगले डिजिट का इसमें कोई रोल नहीं है ना। तो आपको ये बात समझ आ गई, किसी भी नंबर की अगर हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है किसी भी बड़े एक्सप्रेशन की, तो वो यूनिट डिजिट कहां से आएगी? वो उसके यूनिट प्लेस डिजिट से आएगी, और उस नंबर का जो बेस है उस बेस की जो यूनिट प्लेस डिजिट है उसी से मेरा आंसर आने वाला है। समझ आ गई बात? ये बाद की डिजिट्स का इसमें कोई रोल नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो यही बात मैंने आपको समझानी थी, ठीक है। अब वापस क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए लिखा था, ठीक है, कुछ ऐसे था, है ना। चलो इजी कर लेते हैं, 157 की पावर 127, अब इजी कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब एक बात यहां से समझ आई, इस एक्सप्रेशन में आपको यूनिट डिजिट, इन तीनों में से कौन से डिजिट से आपको यूनिट डिजिट मिलने वाला है? इधर 1, 5 और 7, किससे यूनिट डिजिट मिलेगा? अब ये बात क्लियर हो गई, यूनिट डिजिट निकालने हैं तो बेस का आपको केवल यूनिट डिजिट चाहिए। बेस क्या है? 157, इसका यूनिट डिजिट क्या है आपके पास? इस बेस का यूनिट डिजिट क्या है? 7। मींस अब आपकी जो ये पूरे एक्सप्रेशन में ये जो लास्ट वाली डिजिट आपको मिलने वाली है, ये किससे मिलने वाली है? 7 से केवल। 1 एंड 5 का उसमें कोई रोल नहीं होगा। समझ आ गई बात? तो 7 की पावर क्या करना था आपने? 127, है ना। अब क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया।
मीन्स 157 को सॉल्व करने से 7 की पावर 127 सॉल्व करना थोड़ा इजी है ना। अब इसके लिए भी, इसे सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है, जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, है ना। वो साइक्लिसिटी कहां से बना, क्या है, मैं वो डिटेल में आपको बताता हूँ, उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब एक बात यहां से समझते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट साइक्लिसिटी 1। सबसे पहले तो समझते हैं साइक्लिसिटी होती क्या है। मैंने कहते हैं साइक्लिसिटी 1, है ना। साइक्लिसिटी 1 का मतलब क्या है? साइक्लिसिटी 1 का मींस क्या है, ध्यान से आप एक बात देखना। लेट्स सपोज आई एम सेइंग यहां पर ये 157 की जगह 150 होता, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाता 150 टू द पावर 127, है ना। 150 की घात 127 हो जाता है ना। अब तो यहां पर जीरो है, यूनिट डिजिट, ये आंसर जीरो के बेसिस पे मिलेगा। मींस मुझे जीरो की पावर 127 सॉल्व करना है, तो क्या आंसर आएगा? जीरो की पावर में कोई भी नंबर कर लो, आंसर क्या आता है? जीरो ही आता है, राइट। मीन जीरो की कोई भी आप पावर कर लो, आंसर हमेशा जीरो ही आएगा ना, करेक्ट। तो ये जीरो की पावर अगर 127 की 1 ये हो जाता, 5 6 और लिख देते यहां पर, अभी भी आंसर में कोई चेंजेस आते क्या? नहीं। जीरो की कोई भी पावर होती, अगर यहां पर जीरो आ गया तो मुझे पता मेरी यूनिट डिजिट भी क्या आने वाली है? जीरो। मींस जीरो एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर कोई भी नंबर कर लो वो खुद को ही रिपीट करता है। मींस यूनिट प्लेस पे उसकी इकाई के अंक पे जीरो खुद आएगा, है ना, ऐसा ही है। तो इसी बात को आप ध्यान से समझते हैं, इसी को साइक्लिसिटी 1 कहते हैं। मींस नंबर एक ही नंबर को बार बार रिपीट करता है इकाई के अंक पे, है ना। जैसे देखो मैं कहूं 120 की पावर 157, 160 की पावर 256, मींस कोई भी नंबर का आपसे इकाई का अंक पूछेगा, आपको कह दो यहाँ पे जीरो, यहाँ भी जीरो, क्योंकि आपने देखा यूनिट प्लेस पे जीरो है, ये जीरो हमेशा जीरो ही बनाएगा, क्योंकि इससे यूनिट डिजिट मिलेगा, है ना। उसकी पावर कुछ भी कर लो, जीरो ही आएगा, करेक्ट। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। अब ये समझते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर और भी है जो खुद को ही रिपीट करेगा बार बार? हाँ, चेक कर लेते हैं, चलो देखते हैं। अब ध्यान से आप देखना, ठीक है। क्या कोई ऐसा नंबर और भी है? अगर ये 157 की जगह 151 हो जाता, देन क्या आने वाला है मेरे पास? 151 टू द पावर 127, हाँ, यूनिट डिजिट इज 1, तो अब किसको सॉल्व करना? 1 को सॉल्व करना, मींस 1 टू द पावर 127। अच्छा एक बात पता आपको, 1 की पावर में एक की कोई भी घात हो जाए या 1 की कोई भी पावर हो जाए तो आंसर क्या आता है? 1 ही आता ना। 1 से कितने भी 1 आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो 1 भी तो ऐसे ही नंबर है ना, 1 की कोई भी पावर कर लो खुद को ही रिपीट करता है। यहां पर इसकी जगह 5 6 और लिख देते हैं, तब भी आंसर में फर्क पड़ जाता है क्या? नहीं। अगर यूनिट प्लेस पे 1 आ गया तो आपका डायरेक्ट पता होना चाहिए, आपका आंसर भी 1 ही हो जाएगा। यूनिट प्लेस पे 0 आ गया तो आपका आंसर भी 0 हो जाएगा। समझ आ गई ये बात? यही मतलब है साइक्लिसिटी 1 का। क्या नंबर जो यहाँ बेस पे यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, जो ये नंबर है, ये खुद को ही रिपीट करेगा बार बार, ठीक है। ये मतलब है क्या साइक्लिसिटी 1 का। मींस यहाँ पर एक ही ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। वो नंबर कौन है? वो नंबर खुद है, ठीक है। क्या और भी ऐसा कोई नंबर है जिसकी साइक्लिसिटी 1 है? 2 नंबर तो पता चल गए मुझे, 0 एंड 1, है ना। और भी कोई नंबर है क्या? हाँ है, और भी नंबर है। वो नंबर कौन है? 5। चेक करें, देखो 5 की पावर 1 कितना? 5। 5 टू द पावर 2 कितना? 25। 5 टू द पावर 3 125। 5 टू द पावर 4 625 एंड सो ऑन, है ना। देखो आप एक बात ध्यान से देखो, 5 की आप कोई भी पावर कर रहे हो, यूनिट प्लेस पे आपको क्या नंबर मिल रहा है? केवल 5, बार बार 5 ही मिल रहा है। मींस 5 भी एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर आप कुछ भी कर लो। अगर मैं आपको ये लिख दूं 5 की पावर 926, आप डायरेक्ट बोलोगे यूनिट डिजिट पे 5 ही आएगा। 5 भी ऐसा नंबर है जिसकी साइक्लिसिटी 1 है। मींस उसके यूनिट प्लेस पे बार बार एक ही नंबर आता है, वो नंबर है 5 खुद। समझ आ गई बात? तो 5 की भी साइक्लिसिटी क्या? 1। ऐसे ही कौन नंबर है? कौन? 6 की पावर 1, 6 टू द पावर 2 36, 6 टू द पावर 3
216, 6 to the power 4 and so on, ये 6 ही यहाँ पर आता रहेगा बार बार आपके पास। समझ आई बात? देखो यूनिट प्लेस पे हर बार 6 आया, मींस आप भी कुछ भी यहाँ पर जैसे 6 भी होगा ना, ये 6 to the power 926, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाता, आप डायरेक्ट बोलते इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। समझ आ गई बात? तो ऐसे कितने नंबर हो गए मेरे पास अब, 0, 1, 5 एंड 6, मींस कितने नंबर, 4 नंबर्स। क्या कोई और भी नंबर है जिसकी साइक्लिसिटी 1 होती है? इनकी साइक्लिसिटी का 1, ठीक है। साइक्लिसिटी 1 का मींस क्या, ये नंबर अगर यूनिट प्लेस पे होंगे, बेस के यहां पर होंगे, तो ये नंबर, इनका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर इटसेल्फ इज द आंसर, है ना। नंबर खुद को बार बार रिपीट करता है, अगर यहां पर ये इनमें से कोई नंबर मिल गया तो वही नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, ये तो क्या बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, आप मुझे इसका आंसर डायरेक्ट, आप सोचिए कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से हार्डली मुझे लगता है 1 या 2 सेकंड में आप आंसर बता देंगे, है ना। क्वेश्चन रीड किया, बस क्वेश्चन रीड करने का टाइम है, जितना टाइम आप क्वेश्चन रीड कर लेंगे उतना ही टाइम में आंसर पता चल जाएगा। लेट्स सपोज मैं लिखा 156 टू द पावर 19216, 7 भी लिखते हैं ना। ये इतनी बड़ी पावर लिख दी, फर्क पड़ रहा है किस पावर से? यूनिट प्लेस पे 6 देखा, 6 कैसा नंबर है जिसकी साइक्लिसिटी 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, नंबर इटसेल्फ खुद ही आंसर हो जाता है, इसकी यूनिट डिजिट इज 6 आंसर। बस कितना टाइम लगेगा, हार्डली 1 से 2 सेकंड, जितना टाइम आपको इस क्वेश्चन को रीड करने में लगा। देखिए आपने यहां पर देखना है केवल कौन सा नंबर है, 6 है तो 6 की पावर कुछ भी कर लो, आंसर इज ऑलवेज 6। क्लियर? अब अगली बात समझते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है साइक्लिसिटी 2। साइक्लिसिटी 2 का मींस भी आपको समझ आने लगा होगा क्या है। साइक्लिसिटी 2 का मींस कितने नंबर, साइक्लिसिटी 1 मींस 1 नंबर, तो साइक्लिसिटी 2 मींस कितने नंबर रिपीट करते हैं, 2 नंबर रिपीट करते हैं, है ना। यूनिट प्लेस पे बार बार वही 2 नंबर की साइक्लिसिटी है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ऐसे 2 नंबर बार बार आते रहेंगे। वो कौन कौन से नंबर हैं, वो नंबर हैं 4 एंड 9। कौन कौन से नंबर, 4 एंड 9, इन दोनों की साइक्लिसिटी होती है 2। साइक्लिसिटी 2 कैसे, देखो 4 की देख लो आप, 4 की पावर 1 4, 4 टू द पावर 2 16, 4 टू द पावर 3 64, 4 टू द पावर 4 व्हाट 256, है ना। यही होता है। तो आपने देखा 4 की पावर में बार बार क्या आ रहा है, 4 6 4 6, है ना। यूनिट प्लेस पे क्या रिपीट होता है, 4 6 4 6 4 6, यही रिपीट होता है। ये 2 ही नंबर आ रहे हैं 4 एंड 6। 4 कब कब आया, आप ये देखो, 4 यहां पर आया एंड यहां पर आया, है ना, एंड 6 यहां पर आया एंड यहां पर आया। अब एक बात यहां से कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। 4 कब आता है, अब एक बात देखो, 4 पावर कितनी थी, 1 एंड यहां पर 3। अब ये बताओ 1 एंड 3 कैसे नंबर्स हैं, ऑड नंबर या इवन नंबर, सम संख्या है या विषम संख्या है, कैसे नंबर है। 1 एंड 3 कैसे नंबर है, ऑड नंबर्स है ना, विषम संख्या है ना, 1 एंड 3। अगर 4 की पावर ऑड कर दे, पावर है ना, मैं क्या बात कर रहा हूं, पावर की बात कर रहा हूं। 4 की पावर ऑड, आंसर 4, 4 की पावर ऑड, आंसर 4। अब मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, 4 की पावर 157, 157 कैसा नंबर, ऑड, 4 की पावर ऑड नंबर, आंसर इज नंबर इटसेल्फ 4। अब पता चल गया 4 की पावर 157 कर दें, ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर, मींस विषम संख्या है 157, है ना। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, नंबर इटसेल्फ इज द आंसर। समझ आ गई बात। ऐसे ये देखो, अब ध्यान से देखना, 6 कब आया, जब पावर क्या थी, देखो पावर क्या है यहां पर, 2 एंड 4। 2 एंड 4 कैसे नंबर्स हैं, 2 एंड 4 इवन नंबर्स हैं, सम संख्या है, सम संख्या होंगी तो आंसर क्या आ रहा है, 6। तो डायरेक्ट यहां पर लिख दो, अगर पावर इज इवन देन आंसर इज 6। डायरेक्ट लिख के देख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं कैसे इवन, 154 टू द पावर 926। अब ये बताओ 926 ये पावर कैसी है, इवन नंबर है ना, सम संख्या है, और यहां पर क्या आया, 4 आया, मींस 4 की पावर 926 ही आपने सॉल्व करना है। 4 की पावर इवन नंबर होता है तो आंसर क्या आ जाता है, आपका यूनिट डिजिट हो गया 6। दैट्स इट, सिंपल। अब बताओ कुछ टाइम लग रहा है क्या क्वेश्चन में, आपने क्वेश्चन देखा, पावर देखी और आंसर बता दिया, है ना। ऐसे ऐसे 9 के लिए करना आपने,
बस इतना याद रखना, 4 की पावर ऑड नंबर, नंबर इटसेल्फ इज द आंसर, 4 की पावर इवन नंबर, आंसर इज 6, सिंपल। और यही केस अब हम उसके लिए भी कर सकते हैं, 9 to the power 1 is 9, power 2 is 81, 9 to the power 3 is 729, 9 to the power 4, 9 9 81 अगेन आने वाला नंबर के साथ यहाँ पर है ना, 919191 बार बार रिपीट होने वाला है। अब फिर से यहाँ देखो, पावर ऑड होगी तो नंबर इटसेल्फ इज द आंसर, पावर 1 पावर 3, आंसर इज 9, और पावर इवन होगी तो क्या, आंसर इज 1। इतनी बात समझ आ गई आपको? 4 and 9 का केस समझ आ गया। 4 and 9 में सिंपल याद रखना, पावर ऑड है तो नंबर इटसेल्फ इज द आंसर। इवन के लिए बस याद रखना, 4 के केस में इवन के लिए आंसर इज 6, 9 के केस में इवन पावर के लिए आंसर इज 1। क्लियर? दिस इज फर्स्ट केस साइक्लिसिटी 1, दिस इज सेकंड केस साइक्लिसिटी 2। तो हमारे कितने नंबर सॉल्व हो गए? 0 1 5 6 4 9, 6 नंबर सॉल्व हो गए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, साइक्लिसिटी 1 किस किस नंबर की है? 0 1 5 6। तो साइक्लिसिटी 1 होगी तो क्या होगा? आंसर इज नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद अपना आंसर हो जाएगा, राइट। सेकंड साइक्लिसिटी 2, 4 and 9, साइक्लिसिटी 2 होगी तो क्या होगा? पावर चेक करेंगे, पावर अगर ऑड है तो नंबर इटसेल्फ इज द आंसर, इफ पावर इज इवन, 4 के केस में आंसर 6, 9 के केस में आंसर 1। ये तो देखो, 4 के केस में 6, 9 के केस में 1, कब? जब पावर इज इवन, है ना। एक बार ध्यान से देखना है ना, याद कैसे करेंगे। 4 + 6 10, 9 + 1 10, सिंपल। 4 में क्या और ऐड करें? 6 ऐड करने से 10 बन जाता है, 9 में क्या ऐड करने से 10 बनता है? 1। तो इवन पावर के लिए ये हो गया, ऑड पावर के लिए नंबर इटसेल्फ इज द आंसर, राइट। नंबर खुद ही आंसर हो जाता है ऑड पावर में, 4 and 9 के लिए भी, ठीक है। तो अब याद रखेंगे नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, दैट इज साइक्लिसिटी 4। अच्छा, अब ये बात तो समझ आ गई ना, साइक्लिसिटी अगर 4 बोला मैंने तो साइक्लिसिटी 4 का मींस कितने नंबर रिपीट करते होंगे? साइक्लिसिटी 4 का मींस कितने नंबर रिपीट करेंगे यूनिट प्लेस पे? 1 का मींस 1 नंबर रिपीट करेगा, 2 का मींस 2 नंबर रिपीट करेंगे, 4 मींस 4 नंबर रिपीट करेंगे। अब पहले तो ये बताओ नंबर कौन कौन से बचे हमारे पास? नंबर बचे 2 3 7 and 8। साइक्लिसिटी 4 की बात करने से पहले मैं आपको एक और अच्छी बात बता देता हूँ 2 3 7 8 से रिलेटेड, ठीक है। बहुत बार आपने देखा होगा एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, आपको 4 ऑप्शन दिए बड़े बड़े, है ना, 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर दिए हुए हैं, और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये दिए हुए नंबर्स में से कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग है ना, परफेक्ट स्क्वायर आपने चेक करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर नॉर्मली तो चेक करना इज वेरी टफ, है ना, अगर 6 7 डिजिट नंबर दिया हुआ है ना। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, उसके लिए 3 कॉन्सेप्ट है ना, कितने भी बड़े नंबर को आप चेक कर सकते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, उसके लिए सिंपल 3 कॉन्सेप्ट है। वो आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको तीनों कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कैसे परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब चेक करते हैं कि कौन सा नंबर, देखते हैं आप बता सकते हैं विद इन 5 सेकेंड कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है, अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए या 8 हो जाए तो वो नंबर कभी भी पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ आ गई बात? अगर मैंने कोई भी एक नंबर लिखा रेंडमली, उसकी लास्ट डिजिट यहाँ पर 2 आ जाए या 3 आ जाए या 7 आ जाए या 8 आ जाए तो आप डायरेक्टली बोलते हैं ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट कभी भी इन चारों में से एक नंबर नहीं हो सकता। समझ आ गई बात? तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने का, कि वेदर चेक करने का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं साइक्लिसिटी 4 की। साइक्लिसिटी 4 का मींस क्या है? साइक्लिसिटी 4 मीन 4 नंबर रिपीट करेंगे, राइट। साइक्लिसिटी 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला 157 टू द पावर 127, सबसे पहला एग्जांपल हमारा यही था। अब पहुंचे यहाँ पर, है ना, यूनिट डिजिट में क्या 7, क्या सॉल्व करना है? 7 की पावर 127, है ना। 7 कहां पर आता है? साइक्लिसिटी 4 में आता है 7, है ना। 7 की साइक्लिसिटी 4। अब ये बात याद रख लो, अगर किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी अगर 4 होगी, किसी भी नंबर की अगर साइक्लिसिटी 4 होगी तो हमने क्या करना है?
पावर को 4 से डिवाइड कर देना है ना। क्या करना है, जो भी पावर है उसे 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 4 से डिवाइड करना आता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है सभी को, जिनको पता अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूं। 4 का अगर कोई भी बड़ा नंबर है, सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ये नंबर है ना, आपसे कहा इस नंबर को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ, शेषफल क्या आएगा वो बताना, रिमाइंडर बताना। इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करके कितना बचेगा रिमाइंडर, वो आपने बताना है ना। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता का नियम है जो इसका, वो क्या कहता है, आपने पूरे नंबर को नहीं डिवाइड करना है, केवल लास्ट के 2 डिजिट को बस डिवाइड करके देख लो। यहां से जो रिमाइंडर बचेगा वो पूरे नंबर का रिमाइंडर होगा। अगर ये 2 डिजिट इससे पूरी तरह विभाजित होगी तो पूरा नंबर पूरी तरह विभाजित है, पूरी तरह डिविजिबल है ना। अगर यहाँ ये डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है, यहां से जो रिमाइंडर बचेगा वो ही पूरे नंबर का रिमाइंडर होगा। ये तो बड़ा इजी हो गया है ना, पूरे नंबर को सॉल्व करने की। मैं केवल 18, यहां पर क्या लास्ट 2 डिजिट 18 को 4 से डिवाइड कर लो, 18 को 4 से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा, 18 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा, 18 माइनस 16 कितना बचता है, 2। तो समझ आ गई बात, यहां पर रिमाइंडर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं रिमाइंडर इज 2। कहां से, केवल लास्ट की 2 डिजिट को देख के, ठीक है। ऐसे आप इसमें देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट क्या, 27 है ना, आप केवल 27 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 4 जा 4, 8 4 6 जा 24 है ना, 6 चौक पे 24, बचा कितना 3 बच गया। तो रिमाइंडर कितना है यहां पर, मैं यहां पर लिखता हूं रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 इस एक्सप्रेशन से, है ना। तो आपने कुछ भी नहीं करना है, जो भी रिमाइंडर आया, कितना रिमाइंडर आया, 127 को 4 से डिवाइड करने पर कितना बचता है, शेषफल 3 बचता है ना, रिमाइंडर कितना बचता है 3। तो आपने क्या करना है, 7 की पावर, जो भी रिमाइंडर बचा कितना बचा है 3, इसकी पावर कर दो। एंड 7 की पावर 3 सॉल्व करना आता सभी को, वैसे तो 3 4 3 होता है, बट अगर कभी यहां पर पावर 4 भी हो जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे देख लो, सिंपल। इसमें भी आपको केवल यूनिट डिजिट कंसीडर करनी, पूरे नंबर को नहीं सॉल्व करना। 7 इंटू 7 कितना 49 की यूनिट डिजिट 9, एंड 9 इंटू 7 63 की यूनिट डिजिट 3, दैट इज योर आंसर। ये यूनिट डिजिट हो गया, है ना। फिर से देख लो, 7 7 49, 9 7 9 7 63, कितना बचा 3, 7 7 जा 49, 9 7 जा 63, 3 इज योर आंसर, सिंपल। ये किसी भी साइक्लिसिटी 4 के लिए यही करना है आपने। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं साइक्लिसिटी 4 का, 152 टू द पावर 423, ठीक है, 152 की घात 423, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, आपने यहां पर देखा 2, क्या 2 है, 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, 2 3 7 8 इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। जब साइक्लिसिटी 4 हो जाती है तो क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। एंड 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट की केवल 2 डिजिट को, 23 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 जा 20, बचा कितना, रिमाइंडर कितना बच गया यहां से 3। तो आपने कुछ भी नहीं करना, इस 2 की पावर 3 कर देनी, और 2 की पावर 3 सबको पता है कितना होता है, 8 होता है। यही आपकी यूनिट डिजिट आंसर हो गया, राइट। समझ आ गई बात, व्हाट इज साइक्लिसिटी 1, साइक्लिसिटी 2 एंड साइक्लिसिटी 4 मींस, ठीक है। और किस किस नंबर की साइक्लिसिटी 1 होती है, 0 1 5 6, साइक्लिसिटी 2 4 एंड 9, साइक्लिसिटी 4 2 3 7 8, क्लियर। अब बात करते एक और कॉन्सेप्ट, यहां से मैं साइक्लिसिटी 4 के लिए आपको एक अच्छी बात बता देता हूं। देखो यहां पर डाउट क्या है, डाउट ये है आपको, अगर मैं ये लिख दूं 127 टू द पावर, 7 की जगह मैं अगर 2 ले लेता हूं ना, 122 टू द पावर 540, ऐसे ले लो 540 ले लेते हैं, ठीक है। नाउ हियर 2, व्हाट इज साइक्लिसिटी ऑफ 2, 4, क्या करते हैं, पावर डिवाइडेड बाई 4, लास्ट 2 डिजिट क्या 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर इज 0। यहां पर रिमाइंडर बचा 0, तो बच्चे क्या करते हैं 2 की पावर 0 एंड 1 आंसर लिख के आ जाते हैं। जो किसी भी नंबर की पावर 0 कर दो तो आंसर क्या आता है 1, बट ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना।
अब यहाँ पर ध्यान से सुन लेना आप लोग, अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो पावर 0 नहीं करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा तो पावर क्या लिख देंगे, ये जो 4 है इसी 4 को पावर बना दो। कभी भी पावर 0 नहीं लिखेंगे, कभी भी नहीं। अगर पावर 0 हो गई तो क्या कर देंगे पावर को, अगर रिमाइंडर 0 बचा तो पावर 4। फिर से याद रख लो, कभी भी रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 बचा तो पावर क्या हो जाएगा 4। सिंपल, 2 की पावर 4 कितना 16 एंड यूनिट डिजिट क्या हो गया 6। ये आपका आंसर हो गया। अभी क्लियर होगी बात, फिर से सुन लो। इफ रिमाइंडर इज 0 देन पावर इज 4। किसी भी केस में साइक्लिसिटी 4 में जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो पावर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। दैट्स इट, बस इतनी सी बात याद रखनी। क्लियर। अब करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस, है ना, कुछ अच्छे क्वेश्चंस। साइक्लिसिटी से कैसे अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखना, साइक्लिसिटी से कभी कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बट कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, बहुत से बच्चे तो समझ जाते हैं क्या लिखा है। मैं लिखा 125 टू द पावर 126 टू द पावर 127। भाई मुझे इसकी यूनिट डिजिट बताओ क्या होगी, 125 की घात 126 की घात 127, और हिंदी में क्या बोलेंगे 125 टू द पावर 126 टू द पावर 127। इसकी यूनिट डिजिट क्या होने वाली है, क्या है यहां पर 5 की साइक्लिसिटी क्या 1, तो पावर को एक और भी लिख लो, फर्क ही नहीं पड़ता, पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो। 5 अगर यहां पर लिखा है तो इसका आंसर 5 ही होने वाला है। समझ आ गई बात। ऐसी क्या ये भी लिख सकता है 126 टू द पावर 429 टू द पावर 129। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, आपने क्या देखना 6 की साइक्लिसिटी क्या 1, तो 6 खुद को रिपीट करता है ना, पावर कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता, आंसर इज 6। क्लियर हो गई ये बात, एनी डाउट। ऐसे ये भी लिख सकता है आपके पास 126 टू द पावर 97 फैक्टोरियल। अच्छा फैक्टोरियल पता सभी को क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल मींस, अगर मैं कहता हूं 5 फैक्टोरियल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 5 फैक्टोरियल, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यही होता है ना, सबको पता है ये बात। तो अगर मैं कहता हूं 4 फैक्टोरियल तो इसका मींस क्या है 4 into 3 into 2 into 1। ये दो बातें तो सभी को पता है ना। तो मैंने कहते 126 की पावर 97 फैक्टोरियल। अब 97 फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा नंबर है ना, तो ये तो पावर पता करना बहुत ही टफ है, कितनी बड़ी पावर है, तो हमें पता करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा 6, इसकी साइक्लिसिटी कितनी 1, पावर कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता, आंसर है 6। ये तो केस है साइक्लिसिटी 1 के साथ जो बहुत इजी है ना। अब ऐसे ही केस मुझे साइक्लिसिटी 2, साइक्लिसिटी 4 के साथ भी सॉल्व करने आनी चाहिए, ठीक है। साइक्लिसिटी 2 एंड 4 के साथ क्या होगा तो ध्यान से देखो। पहले बात करते हैं साइक्लिसिटी 2 की, ठीक है। साइक्लिसिटी 2 4 एंड 9 की बात करते हैं। मैं लिखा ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से आप लोग सॉल्व करेंगे और देखना यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है। 124 टू द पावर, लेट्स सपोज मैं लिखा 23 फैक्टोरियल, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, 124 की घात 23 फैक्टोरियल। तो इसकी इकाई का अंक यानी लास्ट डिजिट क्या होने वाली इस एक्सप्रेशन की, आपने सिंपल यहां पर देखा, हमें पता है कि ये देखना 4 है, पता चल गया 4 की साइक्लिसिटी इज 2। साइक्लिसिटी 2 होती तो क्या करते हैं इवन या ऑड पावर देखते हैं, 4 की पावर ऑड नंबर इटसेल्फ, 4 की पावर इवन नंबर 6 है ना। 4 की पावर कितना 23 फैक्टोरियल। अब मुझे ये बताना है 23 फैक्टोरियल कैसा नंबर है, इधर ऑड और इवन, कैसा नंबर है। तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है, कुछ बच्चों को लगता है ऑड है, कुछ बच्चे कहते हैं इवन है, बट है क्या इवन है ऑड है। अच्छा 23 देख के तो लग रहा है ऑड है ना। अब एक बात याद रखो, अकेला 11 की बात करते हैं, 11 ऑड है या इवन है, सम संख्या या विषम संख्या है, 11 ऑड नंबर है ना। बट इसमें अगर एक 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा 22, इवन बन गया ना। ऐसे अकेला 23 है तो कैसा नंबर है ऑड नंबर, बट अगर इस 23 में एक 2 की और मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाता है 46, कैसा नंबर है 46, इवन नंबर।
अब आपने यहां ध्यान से देखना है, क्या इस 23 फैक्टोरियल में 2 मल्टीप्लाई हुआ है? तो अब इतना सिंपल याद रख लो कि किसी भी नंबर में 2 की मल्टीप्लाई हो जाए एक बार तो वो नंबर इवन बन जाता है। कैसा भी नंबर, ऑड है, इवन है, किसी भी नंबर में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर कैसा हो जाएगा? इवन नंबर बन जाता है। ठीक है, तो अब एक बात यहां ध्यान से देखो, 23 फैक्टोरियल लिखते कैसे हैं? 23, 22 एंड सो ऑन 2 into 1, है ना? ऐसे लिखेंगे, ये नंबर चलते चलते 2 1 तक जाएगा, है ना? तो अब देखो 2 की मल्टीप्लाई हो रही है ना, एक बार या बहुत बारी हो रही है 2 की मल्टीप्लाई, बट एटलीस्ट एक बार तो हो ही गया, हमें दिख रही है ना? अगर एक बार ये 2 मल्टीप्लाई हो गया किसी नंबर में तो वो नंबर इवन हो गया। तो 23 फैक्टोरियल कैसा नंबर है? इवन नंबर है। 4 की पावर इवन नंबर कैसा आंसर? आंसर 6। पता है ना, 4 की पावर इवन नंबर 6 आंसर। 4 की पावर ऑड नंबर इटसेल्फ इज द आंसर। बताया ये कॉन्सेप्ट? ये तो आपको समझ आ गया होगा, है ना? ये बात क्लियर हो गई। तो ये याद रखो, 1 फैक्टोरियल के ऊपर कितने भी नंबर, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 5 6 जो भी फैक्टोरियल है सब इवन नंबर है, क्योंकि 2 फैक्टोरियल के बाद सब में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल जैसे 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 4 3 2 1, यही तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। 2 तो सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, मींस 2 फैक्टोरियल के बाद जो भी नंबर है सब इवन है। 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 99 फैक्टोरियल, 107 फैक्टोरियल, ये सब नंबर कैसे नंबर हैं? इवन नंबर्स। क्लियर हो गई बात? तो अब होप कि आप सभी आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं और आप लोग खुद से सॉल्व करके देखिए इसका आंसर और फिर मैच कर लीजिए। ठीक है, 329 to the power 53 फैक्टोरियल, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट? क्या होनी चाहिए इस नंबर की यूनिट डिजिट? क्या होगी? क्या लगता है आपको? 9? पावर चेक करना, ऑड है, इवन? 53 फैक्टोरियल कैसा नंबर है? अब आपको पता चल गया 2 फैक्टोरियल के ऊपर जो भी फैक्टोरियल है सब इवन है। 9 की पावर इवन, क्या आंसर? 1। सिंपल, दैट्स इट। क्लियर हो गई बात? दिस इज फॉर साइक्लिसिटी 2, साइक्लिसिटी 1 एंड 2 में कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ साइक्लिसिटी 4 की क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट? 127 की पावर 23 फैक्टोरियल, यही लिख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है ना? 127 की पावर 23 फैक्टोरियल, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट? मींस आपने यहाँ 7 देखा तो आपने मींस समझ आ गया, आपको केवल सॉल्व करना 7 की पावर 23 फैक्टोरियल, है ना? क्योंकि 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो क्या करते हैं जब साइक्लिसिटी 4 होती है? पावर को 4 से डिवाइड करते हैं ना? पावर क्या है? 23 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4। अब बताओ डिवाइड करके 23 फैक्टोरियल को 4 से, हाँ क्या होगा? कर सकते हैं डिवाइड? हाँ कर सकते हैं, वेरी इजी। देखो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अब ध्यान से समझना, ठीक है? 11 में एग्जांपल ले लेता हूं, 11 एक नंबर है, क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं। बट अगर 11 में 4 की एक और मल्टीप्लाई करते कितना बन जाता? 44। क्या अब डिविजिबल है? हाँ अब तो डिविजिबल हो गया। 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 का मल्टीपल बन गया, है ना? ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल ले तो 13 ले लेता हूं, क्या अकेला 13 4 से डिविजिबल है? नहीं। बट 13 में अगर एटलीस्ट एक 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाता है? 52। और ये 52 भी तो 4 से डिविजिबल है ना? तो इसका मीन्स यहां से क्या समझ आता है, किसी बड़े नंबर में एटलीस्ट एक 4 आ जाए मल्टीप्लाई में तो वो नंबर क्या बन जाता है? 4 से डिविजिबल हो जाता है या 4 का मल्टीपल बन जाता है ना? ये बात समझ आ गई? किसी भी नंबर में अगर 4 एक बार ही मल्टीप्लाई हो जाए तो वो नंबर 4 का मल्टीपल बन जाता है ना? ऐसे ही अब देखो एक बार ध्यान से 23 फैक्टोरियल की बात करते हैं। क्या 23, 22 and so on 4 3 2 1, यही तो है ना 23 फैक्टोरियल। अब मुझे ये बताओ, क्या इस 23 फैक्टोरियल में 4 मल्टीप्लाई हो रहा है? हाँ हो तो रहा है, ये 4 मल्टीप्लाई तो हो रहा है, हो रहा है ना 4 मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्रोडक्ट कैसा हो गया होगा? 4 का मल्टीपल हो गया होगा। मींस अगर इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 0।
क्योंकि आप खुद सोचो 4 से अगर से डिवाइड करते हैं 4 से, ये 4 पूरा कट गया, डिनोमिनेटर में 1 हो गया। अगर डिनोमिनेटर 1 हो जाता है, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है, इसका मीन्स ये होता है कि नंबर पूरी तरह डिविजिबल हो गया, पूरी तरह कट गया। समझ आ गई बात? तो यहां से रिमाइंडर कितना बचेगा? इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। समझ आ गई बात? तो इसी से यहां से भी एक कंक्लूजन याद रख लो, 4 फैक्टोरियल के ऊपर, 4 फैक्टोरियल या उसके ऊपर जितने भी फैक्टोरियल हैं वो सब 4 से पूरी तरह डिविजिबल है, क्योंकि उनमें 4 एटलीस्ट एक बार ही तो आ ही रहा है ना। 4 फैक्टोरियल या उससे ऊपर जितने भी फैक्टोरियल हैं वो सब 4 से पूरी तरह डिविजिबल है। क्लियर हो गई बात? तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई कर लेते, है ना। क्या हो जाता? 23 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0, क्योंकि पूरी तरह डिविजिबल हो गया। और 7 की पावर, जब रिमाइंडर 0 होता है तो साइक्लिसिटी 4 के केस में जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो पावर क्या लिखते हैं? 4 लिख देते हैं। रिमाइंडर 0 हो गया, देन पावर इज 4। अब ये मैंने आपको समझा दिया, है ना। ऐसा आपको एग्जाम में ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं, आप ओरली सॉल्व करेंगे, मैं बस समझा रहा हूं आपको कैसे सॉल्व करना। 7 into 7 49, है ना। 7 into 7 49, है ना। यूनिट डिजिट क्या है? यहां पर केवल 9, यहां पर केवल 9। 9 into 9 81। यूनिट डिजिट कितना है? केवल 1। तो आपका आंसर क्या हो गया? 1। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन? 1। क्लियर हो गई बात? एनी डाउट? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको एक और अच्छा क्वेश्चन इसके बाद एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। लेट्स सपोज टेक एग्जांपल, मैंने कहा 128 की पावर 99 फैक्टोरियल। इसकी यूनिट डिजिट बता दो। 128 की घात 99 फैक्टोरियल, तो इसकी यूनिट डिजिट ऑफ बेस क्या होगी? सॉरी, यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसका पूरा सॉल्व करके जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या होने वाली है? बेस देखा आपने 8, जब बेस 8 है, 8 आपको पता है 8 की साइक्लिसिटी इज 4, साइक्लिसिटी 4 होती तो पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, और 99 फैक्टोरियल। अब आपको ये पता चल गया 4 फैक्टोरियल या उससे ऊपर कोई भी फैक्टोरियल 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 0। अब रिमाइंडर 0 है तो इस 8 की पावर कितना कर देंगे? 4। 8 की पावर 4 को क्या? 64, 64, 4 4 16, 6 ऐसे करने। अब वो मैंने क्या बोला? ये बोला मैंने, ये 64, ये 64, यहां से बचा 4, यहां से बचा 4, 4 4 जा 16, तो यहां से क्या बचा? 6। समझ आ गई बात? एनी डाउट? 4 4 जा 16, 16 की यूनिट डिजिट इज, मैं पूरा लिख देता हूं, यूनिट डिजिट इज, है ना, यहां पर यूनिट डिजिट इज 6। क्लियर हो गई बात? एनी डाउट? साइक्लिसिटी 1 2 4 क्लियर ना? बिल्कुल। अब एक और अच्छा क्वेश्चन इसमें हो सकता है, ठीक है। यूनिट डिजिट से एक और अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या? पहले मैं यहां पर लिख देता हूं कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, ठीक है। कॉन्सेप्ट होने वाला है राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। क्या? राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। किसी भी एक्सप्रेशन की आपको राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। अब ये राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट का मतलब समझ लेते हैं, मैं हिंदी में भी समझा देता हूं आपको क्या है, ठीक है। 1 5 6 7 0 0 टू द पावर 1904 2, है ना। अब आपसे कोई इसकी यूनिट डिजिट पूछे इस नंबर की, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 0 है यहां पर, तो 0 की तो कोई भी पावर हो जाए यूनिट डिजिट इज 0, है ना। लास्ट में तो जीरोस आएंगे, है ना। अब आपसे ये पूछा इन जीरोस के बाद पहला नॉन जीरो नंबर, पहला ऐसा नंबर जो जीरो नहीं होगा वो कौन सा होगा? उसी को कहते हैं राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। मींस इन जीरोस के बाद पहला ऐसा नंबर कौन सा आएगा जो जीरो नहीं होगा। क्लियर? उसी को क्या कहते हैं? राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। क्लियर? तो अब एक बात ध्यान से सुनो, जब तक इस जीरो यहां बैठा हुआ है ना, हमें नहीं पता चल सकता कि कौन नंबर आने वाला है। तो इन जीरो की से तो मुझे समझ आता है कि केवल जीरो ही आएगा, है ना। जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आता है, जीरो की पावर कुछ भी कर दो जीरो ही आता है। तो सबसे पहला बेस में, राइट बेस में सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट कौन है? 7, है ना। सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट कौन है? 7।
तो आपका जो यहां पर सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट आएगा वो इस 7 से आएगा। जीरोस के बाद पहला जो नॉन जीरो डिजिट होता है उसी से यहां का नॉन जीरो डिजिट मिलता है। ठीक है, अब आपने सॉल्व क्या करना है, केवल 7 की पावर 19042। अब तो आपको पता ही है क्या करते हैं, अब 7 की यूनिट डिजिट निकालना आता है ना। 7 की साइक्लिसिटी इज 4, पावर डिवाइडेड बाई 4, 42 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर अगर इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां से रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2। तो आपको पता है क्या करते हैं, 7 की पावर रिमाइंडर, 7 7 जा 49। तो आपका राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होगी, 9। समझ आ गई बात, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, मींस इन जीरोस के बाद यहां पर पहली नॉन जीरो डिजिट कौन सी होगी और वो किससे आएगी, इन जीरोस के बाद बेस में पहला नॉन जीरो डिजिट जो होगा उसी से यहां का नॉन जीरो डिजिट आता है। क्लियर, एनी डाउट? ओके, सो क्लास दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। यही वो कॉन्सेप्ट है जिनकी बेसिस पे आप नंबर से सॉरी यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और अगर यहाँ पर कोई भी किसी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।